दोस्तों, ग्लोवियो टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज का लेसन है व्हाट इज़ कॉल फंक्शन, अप्लाई फंक्शन एंड बाइंड फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में फंक्शन को ऐड करते हैं या अटैच करते हैं और ऐड करने के बाद हमें उस फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रीयूज़ करना हो तो हम कॉल, अप्लाई या बाइंड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉल फंक्शन क्या होता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि कॉल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है। कॉल फंक्शन एक प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट मेथड है। ये मेथड की तरह कॉल किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट को आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर मेथड के साथ इन्वोक किया जाता है। कॉल फंक्शन के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग किया जा सकता है। इसके साथ साथ कॉल फंक्शन में हम सिंगल स्टेटमेंट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को पास करते हैं और इसको डायरेक्ट इन्वोक किया जाता है। इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसको हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि अप्लाई क्या होता है। अप्लाई फंक्शन में हम एरे की वैल्यू पास करते हैं। मीन्स अप्लाई में हम आर्ग्यूमेंट के अंदर जो सेकंड वैल्यू होती है वो हम एरे में रखते हैं और एरे एक सिंपल एरे होता है, इसमें से हम वैल्यू को पास करवाते हैं। अप्लाई और कॉल फंक्शन सेम काम करता है, बस डिफरेंस इसमें यह है कि कॉल फंक्शन में सेपरेट वैल्यू को पास कराते हैं, बट अप्लाई के अंदर हम जो हमारी सेकंड वैल्यू होती है वो एरे फॉर्म में होती है। एक सिंपल एरे इसमें होता है और जिसमें से हम वैल्यू को पास करवाते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। अप्लाई दिस आर्गुमेंट, अप्लाई दिस आर्गुमेंट और उसके बाद जो अपना सेकंड होता है वो होता है एरे। अब तीसरा आता है अपने पास बाइंड। बाइंड हमें एक नया फंक्शन बना के देता है, तो हम चाहें तो उसे हम कभी भी इन्वोक करवा सकते हैं। बाइंड जो है वो फंक्शन को बाइंड करके मतलब बांध के रखता है और जब उसे इन्वोक या कॉल करोगे तो वो एग्जीक्यूट भी होता है। दूसरे शब्दों में बाइंड में हम फंक्शन के रिजल्ट को कॉपी बना के रखते हैं और बाद में उसे इन्वोक कर लेते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है। अब देख लेते हैं इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो पहला है हमारे पास कॉल इन्वोक द फंक्शन एंड अलाउज यू टू पास इन आर्गूमेंट 1 by 1। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि कॉल में हम किसी फंक्शन को इन्वोक करते हैं तो वो अलाउ करता है इसके आर्गूमेंट को 1 by 1 पास करने के लिए। उसके बाद दूसरा है अप्लाई। अप्लाई में जब हम किसी फंक्शन को इन्वोक करवाते हैं तो वो अलाउ करता है आर्गूमेंट के अंदर एरे को। जो हमारा सेकंड आर्गूमेंट होता है उसमें हमेशा हम एरे यूज़ करते हैं और एरे के अंदर से वो अपनी वैल्यू को पास करवाता है। ठीक है, तो ये था अप्लाई। बस कॉल और अप्लाई में यही डिफरेंस है कि अप्लाई जो है वो सेकंड आर्गूमेंट में एरे यूज़ करता है और कॉल के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप अपने आर्गूमेंट को कॉल करवाता है। कॉल के अंदर कोई एरे का यूज़ हम नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा बाइंड। बाइंड में जैसे कि हमने बताया आपको कि ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जो फंक्शन के रिजल्ट को कॉपी बना के रखता है और बाद में उसे इन्वोक करने पर एग्जीक्यूट होता है। तो दोस्तों अब जल्दी से हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कॉल, अप्लाई और बाइंड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम सिंपल से लेके चलेंगे, उसके बाद में हम अपना प्रोग्राम को थोड़ा सा टिपिकल करते जाएंगे। यहाँ हमने लिखा है स्क्रिप्ट। तो मैंने यहाँ पे लिया एक फंक्शन का नाम दिया मैंने कंपनी नेम। ठीक है, पैरेंथेसिस ऑन किया जो कि हमारा साइन है एक फंक्शन का। कर्ली ब्रैकेट ऑन किए। यहाँ मैंने console.log किया, console.log पैरेंथेसिस ऑन किया। यहाँ मैंने लिखा अपना कंपनी का नेम, लिखा मैंने ग्लोविया टेक। क्लोज किया मैंने और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट के बाहर आके मैंने इसको कॉल करवाया, कंपनी नेम पैरेंथेसिस ऑन किए और यहाँ पे ये कॉल हो गया। अब देखता हूँ कि ये कॉल कैसे होता है। रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए ग्लोवियो टेक आ चुका है, मतलब ये मेरा कॉल हो चुका है। मैं इसमें कॉल फंक्शन कैसे लगा सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉट किया, अब देखिए यहाँ पे अप्लाई भी आ गया है, इसके अंदर बाइंड भी आ चुका है, कॉल भी आ चुका है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया कॉल करने के बाद अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे रिजल्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, वही बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ, सेव किया और मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे इसको, अभी भी ये सेम काम कर रहा है। बट अगर मैं इसमें बाइंड का यूज़ करता हूँ और अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाइंड के अंदर वेरिएबल के अंदर इसको असाइन कराना पड़ता है और उस वेरिएबल को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर लिया लेट माई कंपनी। ठीक है,
इक्वल टू किया और यहाँ पर मैंने डाल दिया कंपनी नेम जो कि आपका फंक्शन का नेम है डॉट बाइंड। अब मैं इसे कॉल करा के देखता हूँ, माई कंपनी पैरेंथेसिस ऑन किया और मैंने सेव किया और अब जाके देखा तो मैंने यहाँ पे मेरा ग्लोविया टैग आ चुका है। ठीक है, तो आपने देखा कि कॉल और अप्लाई मेरा सेम वर्क करता है, बट बाइंड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। बाइंड जो है हमारे रिज़ल्ट को सेव करके रखता है एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को जब भी हम इन्वोक करेंगे, उस फंक्शन को जब भी हम इन्वोक करेंगे, वहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट है वो वहाँ पे प्रिंट होता है। अपना रिज़ल्ट क्या है ये आप देख सकते हैं, कंपनी नेम जो है उसके बाद में ये अपना रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरा ग्लोविया टैग। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, जब भी हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं तो इनबिल्ड या बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कॉल फंक्शन या अप्लाई फंक्शन ही कॉल हो रहा होता है। ठीक है, अब थोड़ा और देख लेते हैं इसको आगे। अब इसको हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि ये यूज़ किया जाता है। यहाँ हमने किया लेट, एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट इक्वल टू, अब मैंने बनाया इसको ऑब्जेक्ट, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया। यहाँ मैंने कर दिया स्टूडेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ मैंने कर दिया फर्स्ट नेम कॉलन करण, कॉमा सेपरेट किया इसको, मैंने कर दिया लास्ट नेम कॉलन कुमार। ठीक है, उसके बाद हम और भी इसमें प्रॉपर्टी दे सकते हैं, मगर अब मैं देने वाला हूँ एक फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे किया फुल नेम और यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन। फंक्शन में मैंने पैरेंथेसिस ऑन किए और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट ऑन किया। ठीक है, उसके बाद में अब मैं यहाँ पे देता हूँ आपका फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करवा के देखता हूँ। मैंने यहाँ पे किया console.log। अगर मैं इसको कॉल करवाता हूँ तो मैं इसको कैसे कॉल करवाऊँगा, मैंने यहाँ पे किया स्टूडेंट। अब देखिए ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं स्टूडेंट की, जैसे फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, फुल नेम हो, तो ये सब जो है वो स्टूडेंट के अंदर है। जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो बिना स्टूडेंट की हेल्प से हम इसको कॉल नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको अगर मैं कॉल कैसे करूँगा। तो पहले लिखूँगा मैं स्टूडेंट डॉट, मैंने लिखा फर्स्ट नेम, और अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आता है। सेव किया, देखिए यहाँ पे करण आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट नेम करण है, यहाँ पे करण आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम, ठीक है, तो मेरा लास्ट नेम भी मेरे यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आ चुका करण कुमार। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश किया, प्लस किया, देखता हूँ यहाँ पे करण कुमार यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, मुझे यहाँ पे फुल नेम को कॉल करवाना है, तो यहाँ लिखूँगा मैं स्टूडेंट डॉट फुल नेम, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो मैं इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑन करूँगा और अब चेक करूँगा, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाया। दूसरा है, मैंने कहा जब भी हम इस स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को कॉल करवाना चाहेंगे तो हमें स्टूडेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिना इसकी हेल्प के हम उसको कॉल नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम प्लस फिर यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम। अब चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये फंक्शन है और इसको मैंने बाहर मैं कॉल करवा रहा हूँ इसको, और यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न नहीं लगाया है। रिटर्न किया और अब सेव किया, ये देखिए यहाँ पे करण कुमार आ चुका है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस के लिए, ये देखिए अब देखता हूँ मैं करण कुमार यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अगर आपको रिटर्न में कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ डाउट है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि हम रिटर्न का कैसे यूज़ करते हैं और रिटर्न आखिर होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अब यहाँ पर मेरा स्टूडेंट है, अब मैं बार बार तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखूँगा नहीं, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ दिस। अब दिस क्या होता है, दिस का मतलब ये है, दिस एक रेफ़र करता है आपको करंट ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे आप हो, ये दिस उसको ही रेफ़र करता है। ठीक है, दिस जो है यहाँ पर स्टूडेंट को रेफ़र कर रहा है, मतलब दिस में आपका स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो दिस के साथ हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम सारा कुछ हम कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया इसको, यहाँ पर ये करण कुमार आ चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं,
एक स्टूडेंट 1 है और एक स्टूडेंट 2 है। यहाँ मैं कर देता हूँ उसको 2, यहाँ मैं कर देता हूँ उसको 1। अब मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे और 2 स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ मेरे पास है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। अब इसमें 2 हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का यूज़ किया, स्टूडेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, स्टूडेंट 1 डॉट फुल नेम। तो स्टूडेंट 1 का जो फुल नेम यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, क्या आएगा, करण कुमार यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है। अब अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 2 किया तो स्टूडेंट 2 का फुल नेम आएगा हमारे पास, जो कि मैंने अभी चेंज नहीं किया है। यहाँ पे करता हूँ अर्जुन कपूर, ठीक है। अब देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। देखिए यहाँ पे अर्जुन कपूर आ चुका है, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे अपने मैप फंक्शन का। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट 2, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 1 का यूज़ किया है, स्टूडेंट 1, और यहाँ पे मैंने इसको किया डॉट कॉल, और यहाँ पर मैंने इसको रेफ़र कर दिया पैरेंथेसिस के अंदर, मैंने एक आर्गुमेंट दिया स्टूडेंट 2। अब देखिए इस केस में यहाँ पे क्या होने वाला है, मैंने कहा स्टूडेंट 1 डॉट फुल नेम डॉट कॉल और स्टूडेंट 2। अब यहाँ पे जब इसने कॉल किया है स्टूडेंट 2 को, तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, मतलब अर्जुन कपूर आना चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। रिफ्रेश किया मैंने और मेरे पास अर्जुन कपूर ही आ रहा है, जबकि स्टार्टिंग में मैंने स्टूडेंट 1 को कॉल करवाया था, इसको इन्वोक कराने की कोशिश की थी। मगर जब मैंने यहाँ पे डॉट फुल नेम किया तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ कॉल होगी, ठीक है। उसके बाद में डॉट कॉल किया मैंने और मैंने कॉल करवाया स्टूडेंट 2 की प्रॉपर्टी को, वो ये प्रॉपर्टी ना कॉल करके वो ये वाली प्रॉपर्टी कॉल करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 बार हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो दोनों में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए अर्जुन कपूर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्टूडेंट 1, तो ये यहाँ पर करण कुमार आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कॉल के थ्रू मैं किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन से बिलोंग कर सकता हूँ और वहाँ पे उसको कॉल करवा सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब मान लीजिए जो ये मेरा फंक्शन है फुल नेम, इसको मैं बाहर रखना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या, इसको कट किया और मैंने यहाँ पर इसको रख दिया बाहर। इसको बनाया मैंने एक फंक्शन लेट फुल नेम इक्वल टू, ये मेरा फंक्शन बन चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास स्टूडेंट 1 की, हम इसको डायरेक्ट कॉल करवा रहे हैं फुल नेम को, और फुल नेम में हम कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट 1 को, ठीक है। देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। करण कुमार यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये दिस जो है वो ग्लोबल हो चुका है, ठीक है। जब हम फुल नेम डॉट कॉल स्टूडेंट 1 करेंगे तो फुल नेम क्या है, एक फंक्शन है, तो वो फुल नेम में जाएगा पहले, और फुल नेम में उसको यहाँ मिलेगा दिस डॉट फर्स्ट नेम। अब दिस डॉट फर्स्ट नेम को कॉन्केट कर देगा वो दिस डॉट लास्ट नेम से, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे डॉट कॉल स्टूडेंट 1 वो जाएगा स्टूडेंट 1 पे, और स्टूडेंट 1 पर उसको फर्स्ट नेम में मिलेगा उसको करण और लास्ट नेम में मिलेगा उसको कुमार, तो यहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा। अब अगर यही चीज़ मैं इसको स्टूडेंट 2 में करूँ, स्टूडेंट 2 में किया और अब देखते हैं हमारे पास अब अर्जुन कपूर आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अर्जुन कपूर भी आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास इसमें एज भी है, सपोज़ यहाँ पे है एज, और यहाँ पर मैंने एज कर दी 38, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एज भी कॉल करानी है नाम के साथ में, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉमा दिया स्टूडेंट 2 डॉट एज, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा प्लस दिस डॉट एज। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है मेरा अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों आया मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल करवाया स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 2 में हमारे पास कोई एज नहीं है, यहाँ पर कोई एज नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर ये एज इसकी यहाँ पे दे देता हूँ, अब देखता हूँ मैं जाके रिफ्रेश किया 38 आ चुका है। तो इस तरह से हम इसके जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मान लीजिए फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, यहाँ पे मैं इसको कॉल करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट के अंदर कॉमा सेपरेट करके और मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए ईमेल arjun@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे मैं ईमेल को डाल दूँगा एक पैरामीटर में, मैंने किया स्टूडेंट 2 डॉट ईमेल, और यहाँ मैं दे दूँगा इसको कि ईमेल मेरी कैसे प्रिंट होगी, मैं यहाँ पे दे दूँगा इसको दिस डॉट ईमेल। रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए अर्जुन कपूर 38 एज हो गई और यहाँ पे ईमेल भी मेरी आ चुकी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कैसे लगा सकता हूँ। आर्ग्यूमेंट के लिए जैसे मान लीजिए मुझे इनके सिटीज़ और इनकी कंट्री मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी है। मैं फुल नेम को कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, तो यहाँ पर मैंने एक दे दिया पैरामीटर, यहाँ दे दिया मैंने सिटी कॉमा कर दिया मैंने यहाँ पे कंट्री, ठीक है। 2 पैरामीटर दे दिए मैंने यहाँ पे, और
आर्ग्यूमेंट के अंदर जाके मैंने यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड किया इसको, और यहाँ दे दिया मैंने दिल्ली, कॉमा दिया, इसके बाद यहाँ दे दिया मैंने कंट्री इंडिया। रिफ्रेश किया मैंने, अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि रिटर्न में मैंने इसमें अभी कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, इसको लिखा मैंने प्लस सिटी, मैंने किया प्लस और कंट्री, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, ये देखिए यहाँ पे दिल्ली और इंडिया आ चुका है। थोड़ा सा मुझे इसमें स्पेस चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्पेस प्लस, यहाँ भी मैंने कर दिया इसको प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा ये देखिए आ चुका है, अर्जुन कपूर, सिटी है दिल्ली और कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्गुमेंट और पैरामीटर का यूज भी इसमें कर सकते हैं। ये मेरा पैरामीटर हो गया और ये मेरा आर्गुमेंट हो गया, तो यहाँ पर मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं इन फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो मैंने यहाँ पे, अब मुझे स्टूडेंट 1 की कुछ प्रॉपर्टी देखनी हो, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 1 किया और यहाँ पर मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे देखिए करण कुमार दिल्ली इंडिया आ चुका है। तो इसको मैं मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ मैंने कर दिया 2, यहाँ मैंने कर दिया मुंबई, ठीक है, और रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे करण कुमार आ चुका है दिल्ली इंडिया, यहाँ पे अर्जुन कपूर मुंबई इंडिया। तो इस तरह से मैं कॉल फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे कर, अब बात करते हैं हम अप्लाई फंक्शन का। अब हम इसी को हम यूज़ कर लेते हैं अप्लाई फंक्शन के लिए। अब इसी प्रोग्राम को हम यूज़ कर लेते हैं अप्लाई फंक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कॉल की जगह यहाँ पर लिखता हूँ अप्लाई, मैं यहाँ पे किया अप्लाई, और अब मैं इसको यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर अप्लाई मैं इसने साफ कर दिया कि क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे, जो भी इसमें लिस्ट आएगी वो एक एरे फॉर्म में आएगी, अदरवाइज यहाँ पर ये कॉल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ मैंने इसको कर दिया एरे किया और अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए ये आ चुका। यही एक छोटा सा डिफरेंस इसके अंदर है कि जो सेकंड वाला हमारा आर्ग्यूमेंट है वो एरे फॉर्म में ही होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉल नहीं करेगा। तो अप्लाई के अंदर सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो एरे होना चाहिए और वहीं से वो अपना डेटा को फैच करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं मल्टीपल एरेज लिख सकता हूँ, ठीक है। बस एक यही डिफरेंस है अप्लाई में और कॉल में कि कॉल में आप सिंपल स्टेप बाय स्टेप आर्ग्यूमेंट का यूज करते हो, बट अप्लाई के अंदर आप एरे फॉर्म में इसको कॉल करवाते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि बाइंड क्या होता है। मैं इसी का यूज़ करता हूँ। यहाँ मैंने किया इसको बाइंड, यहाँ पे स्टूडेंट 1 है मेरे पास, और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको। देखिए बाइंड के अंदर मुझे उसने फंक्शन दे दिया पूरा, सिटी कंट्री रिटर्न उसने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, मगर मेरी वैल्यू जो आनी थी वो प्रिंट नहीं हो पाई। यहाँ पर क्या होता है कि बाइंड को मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकता, बाइंड को मैं हमेशा एक वेरिएबल में सेव करके रखता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो भी रिजल्ट होता है बाइंड वो अपने पास रख लेता है और उसको वो अपने थ्रू एक वेरिएबल में सेव करा लेता है, और उस वेरिएबल को जब भी आप इन्वोक करोगे तो वहाँ पर वो कॉल होगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेता हूँ। मैंने किया लेट, यहाँ मैंने किया माई डिटेल्स, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर मेरे पास ये बाइंड में यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है बाइंड के अंदर, और वो असाइन हो चुका है आपका माई डिटेल के अंदर। माई डिटेल के अंदर अब ये इसका रिजल्ट पूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पर कॉल कराता हूँ console.log और पैरेंथेसिस ऑन किए माई डिटेल्स, ठीक है, पैरेंथेसिस ऑन की, क्योंकि ये फंक्शन के फॉर्म में है तो मैंने इसको फंक्शन के फॉर्म में ही मैं इसको इन्वोक कराऊंगा। और अब मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर ये देखिए करण कुमार दिल्ली इंडिया, यहाँ पर ये आ चुका है। अब मुझे अगर स्टूडेंट 2 की डिटेल चाहिए होगी तो मैंने इसको बाइंड किया और 2 यहाँ पे कर दिया मैंने स्टूडेंट 2, तो अब यहाँ पे अर्जुन कपूर आने वाला है, अर्जुन कपूर दिल्ली इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको डेटा को गेट कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कॉल, अप्लाई और बाइंड का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। फंक्शन बोरोइंग, इससे पहले हमने देखा था कि बाइंड फंक्शन क्या होता है, और आज हम बात करते हैं फंक्शन बोरोइंग, क्योंकि फंक्शन बोरोइंग को बनाने के लिए हमें बाइंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम इसमें बाइंड फंक्शन का ही यूज़ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। मेथड बोरोइंग को हम फंक्शन बोरोइंग के नाम से भी जानते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस या गेट करता है तो उसे मेथड बोरोइंग कहा जाता है। यहाँ बोरोइंग मीन्स उधार लेना होता है, जैसे कि इसका हिंदी में मतलब होता है, जिसमें बाइंड फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जब फंक्शन को इन्वोक किया जाता है, मतलब कॉल किया जाता है, तो बाइंड फंक्शन की हेल्प से एक न्यू फंक्शन क्रिएट होता है, और बाइंड फंक्शन एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरे ऑब्जेक्ट को बोरो करने के लिए अलाउ करता है।
अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्कूल में ABC नाम के एक प्रिंसिपल हैं और उसी स्कूल में XYZ नाम के एक वाइस प्रिंसिपल हैं। अब प्रिंसिपल को 1 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पे जाना पड़ता है और अपनी अब्सेंस में वो वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बना देते हैं। तो इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल के नेम को बोरो किया और वो भी बिना किसी सिस्टम से। इसी को जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में फंक्शन बोरोइंग कहा जाता है, जिसमें हम बाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आइए आप समझते हैं इसे कोड से। तो हम आ चुके हैं अपने कोड पर। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बाइंड फंक्शन को कवर किया था, तो बोरोइंग फंक्शन में भी हम बाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं बाइंड का हम यूज़ और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम फंक्शन बोरोइंग के एग्जाम्पल में अपने प्रिंसिपल वाला ही एग्जाम्पल यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ जल्दी से एक कॉन्स्ट प्रिंसिपल, राइट, इक्वल किया और कर्ली ब्रैकेट किया। अब ये बन चुका है मेरा ऑब्जेक्ट। तो मैं फर्स्ट नेम कॉलन, स्ट्रिंग में मैं लिख दूंगा अमिताभ, जो कि एक सुपरस्टार है, कॉमा दिया, सेपरेट किया इसको, यहाँ लिखा मैंने लास्ट नेम, कॉलन दिया, यहाँ कर दिया मैंने बच्चन, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया वाइस प्रिंसिपल के नाम से। मैंने वही किया कॉन्स्ट और मैंने किया वाइस प्रिंसिपल इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, वही चीज़ फर्स्ट नेम कॉलन, इसका नाम देता हूँ मैं रजनीकांत साहब का नाम दे देते हैं, जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं, कॉमा से सेपरेट किया, लास्ट नेम कॉलन और यहाँ लिखता हूँ रजनीकांत, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक प्रिंसिपल है, दूसरा वाइस प्रिंसिपल है। दोनों के नाम यहाँ पर अलग अलग हैं। यहाँ पर हमने लिखा console.log principal.first name, सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको किया कॉपी पाथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपके सामने ही इसको रिफ़्रेश कर सकूँ। क्रोम यूज़ किया और इंटर प्रेस किया, मेरे पास कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल में किया। तो F12 करूँगा और कंसोल में अमिताभ यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लास्ट नेम चाहिए मुझे, मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पे प्लस किया, इसको डबल कोट्स में ब्लैंक छोड़ा हुआ है स्पेस के लिए, प्लस किया और यहाँ मैंने किया प्रिंसिपल डॉट लास्ट नेम। अब देखता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, अमिताभ बच्चन यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे वाइस प्रिंसिपल का नाम चाहिए होगा तो कॉपी किया और यहाँ मैंने कर दिया वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ भी मैं कर दूँगा वाइस प्रिंसिपल और यहाँ पे हमारे पास रजनीकांत साहब भी आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, मगर अब मुझे एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करके दूसरे ऑब्जेक्ट के नाम को या इसकी प्रॉपर्टी को बोरो करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको एक को हटा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ फंक्शन बनाया मैंने एक फुल नेम और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन दे दिया फंक्शन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंसिपल डॉट फर्स्ट नेम प्लस डबल कोट दिया स्पेस के लिए बीच में, सॉरी यहाँ पर कॉलन आएगा। उसके बाद में फिर मैंने प्लस किया और यहाँ मैंने कर दिया प्रिंसिपल लास्ट नेम, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कराने से पहले मैं इसको यहाँ पर रिटर्न भी कर देता हूँ, रिटर्न, ठीक है, नहीं तो वो प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे दिस का यूज़ भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दिस का यूज़ हम क्यों करते हैं। दिस का मतलब होता है, अब बार बार मुझे प्रिंसिपल लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर दिस का यूज़ भी कर सकता हूँ, दिस, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ दिस का मतलब ये है कि दिस जो रिप्रेजेंट करता है, जो रेफ़र करता है, वो अपने ही ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे दिस लिखा है तो ये प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को ही गेट करने वाला है, मतलब ये प्रिंसिपल की ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है। यहाँ पर मतलब दिस लिख लो या किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिख लो, वही यहाँ पर एक ही बात है। तो हम यहाँ पे दिस का यूज़ करते हैं। अब जब हम बाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो मैंने आपको बताया था पहले लास्ट वीडियो में कि बाइंड को हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते, उसके लिए हमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक वेरिएबल हो सकता है। इन्वोक करा के देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट फुल नेम, एक वेरिएबल लिया हमने कॉन्स्ट फुल नेम इक्वल टू प्रिंसिपल डॉट, चेक करता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, और चेक करता हूँ कि इसको क्या कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया फुल नेम, ठीक है। अब चेक करता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, अमिताभ आ चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि हम बाइंड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने किया इसको फुल नेम डॉट, यहाँ मैंने किया बाइंड, पैरेंथेसिस ऑन किए और यहाँ पर मैंने कर दिया वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल किया तो इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल के नेम को बोरो किया। अब देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल क्या आता है। रिफ़्रेश किया, इसने एज इट इज़ यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन की फॉर्म में है तो यहाँ पे फुल नेम को हमें फंक्शन की फॉर्म में रखना पड़ेगा, मतलब हम जब कॉल कराएंगे, इन्वोक कराएंगे, यहाँ पे इसमें पैरेंथेसिस ऑन होने चाहिए।
अब देखते हैं अपना रिज़ल्ट, रिफ़्रेश किया, यहाँ पे रजनीकांत आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रिंसिपल को ही इन्वोक कराने की कोशिश की थी। अब प्रिंसिपल के ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये फुल नेम है एक फ़ंक्शन है, ठीक है, फुल नेम एक फ़ंक्शन है और ये फंक्शन जो है हमें प्रिंट करने के लिए अलाउ करता है इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो कि है अमिताभ बच्चन। बट जब हमने इसको बाइंड किया, बाइंड मतलब हमने इसको किसी और ऑब्जेक्ट से हमने कुछ प्रॉपर्टी उधार ली, मतलब बोरो की हमने, तो यहाँ पे हमने किया बाइंड, यहाँ मैंने कर दिया वाइस प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी को बोरो किया, तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शन बोरोइंग। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल किया और सेव किया, यहाँ पे देखिए अमिताभ बच्चन आ चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में प्रिंसिपल अपने ही नाम की वैल्यू को बोरो कर रहा है, मगर बाइंड की हेल्प से हम किसी और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, मतलब किसी और ऑब्जेक्ट के नाम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बाइंड का यूज़ किया। बाइंड ने क्या किया कि एक नए फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट किया और जो रिज़ल्ट था उसको अपने पास उसने संभाल के रखा। जो ये रिज़ल्ट आया है उसको हमने असाइन कर दिया एक नए वेरिएबल में, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल का जो ये नेम है जो भी बाइंड किया है हमने, वो फुल नेम में आ चुका है और जैसे ही हम फुल नेम को इन्वोक करवाएंगे, बाइंड के पास जिस भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टोर है, जैसे प्रिंसिपल के यहाँ पे स्टोर है, और वो इन्वोक करने के टाइम पे वो प्रॉपर्टी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया वाइस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल जो है वो वाइस प्रिंसिपल के नेम को, फुल नेम को बोरो कर रहा है। सेव किया, यहाँ पे आ चुका है रजनीकांत, ठीक है। अब थोड़ा और देख लेते हैं। मैं यहाँ पर रजनीकांत साहब की कुछ और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि इनका प्रोफेशन क्या है, कॉलन लगाया मैंने यहाँ पे, भाई साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, साउथ सुपरस्टार, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाया है, तो यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा प्लस स्पेस के लिए मैंने दे दिया यहाँ पे दो डबल कोट्स और फिर किया प्लस, और यहाँ मैंने कर दिया प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन आ गया और यहाँ देखा मैंने प्रोफेशन इज़ नॉट ए सॉरी, यहाँ पर मैंने दिस लगाना भूल गया, दिस डॉट प्रोफेशन। अब सेव किया, यहाँ देखिए रजनीकांत साउथ सुपरस्टार यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इस तरह से हम वाइस प्रिंसिपल की कोई भी प्रॉपर्टी को यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं। ऑब्जेक्ट में बस हमें वाइस प्रिंसिपल की प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना है। यहाँ फंक्शन के अंदर हमें जिस तरह से फुल नेम को प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे हमने प्रिंट भी करवा दिया, ठीक है। अब एक तरीका तो हमारे पास ये था। अब दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको आर्गुमेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैंने इसको हटा दिया अभी, अब मैं इसको करता हूँ आर्गुमेंट की हेल्प से, इसको भी मैंने हटा दिया है, ठीक है। यहाँ कर दिया मैंने प्रोफेशन। यहाँ मैंने एक पैरामीटर लिया, इस पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर्गुमेंट से, कॉमा सेपरेट किया। यहाँ मैंने कर दिया साउथ सुपरस्टार, ठीक है, साउथ सुपरस्टार कर दिया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर हमें देना होगा कि फंक्शन हमारा किस तरह से प्रिंट हो। मैंने यहाँ प्लस किया और यहाँ पे आ गया प्रोफेशन, सेव किया और यहाँ देखिए आ चुका है। यहाँ पर जो है यहाँ पे दिस नहीं आएगा क्योंकि दिस जो है वो करंट प्रॉपर्टी को रेफ़र करता है, जैसे कि प्रिंसिपल को ही ये रेफ़र करेगा। तो यहाँ पर मैंने पैरामीटर और आर्गुमेंट का यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पे दिस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो आ रहा है अब किसी ऑब्जेक्ट से नहीं आ रहा, ये आर्गुमेंट से आ रहा है। अब ये जो यहाँ पर प्रोफेशन जो प्रिंट हो रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देखिए ये हमको मिलना है आर्गुमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने आर्गुमेंट डाला और यहाँ मैंने दिया अपना पैरामीटर, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए सुपरस्टार आ चुका है। स्पेस के लिए मैं वही जल्दी से करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको स्पेस दे दिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डैश दे देता हूँ उसको, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं मल्टीपल आर्गुमेंट डाल सकता हूँ, कॉमा दिया, यहाँ मैंने कर दिया इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं एक कॉमा दिया और पैरामीटर डाल दिया मैंने कंट्री, ठीक है। और फंक्शन के अंदर भी जो मैं रिटर्न कराऊँगा वहाँ पे भी मैं एक लिख दूँगा कंट्री, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कंट्री आने वाला है हमारे पास। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ देखिए रजनीकांत साउथ सुपरस्टार इंडिया, ठीक है। तो इस कोड को देख के आप समझ गए होंगे कि बोरोइंग फंक्शन क्या होता है और उसमें बाइंड का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। बाइंड के अलावा हम देखते हैं अप्लाई का यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि अप्लाई के अंदर जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट होता है वो एरे होना चाहिए। यहाँ पे इसने एरर शो कर दिया, ठीक है।
अब हम यूज़ करते हैं कॉल फंक्शन का। आपने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे भी देखिए एरर है और ये कह रहा है यहाँ पे कि फुल नेम इज़ नॉट ए फंक्शन। बट जब मैं यहाँ पे बाइंड का यूज़ करूँगा तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही से वर्क करने वाला है, ठीक है। क्योंकि बाइंड में ही एक फैसिलिटी मिल जाती है आपको कि किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप गेट कर सकते हो। और बाइंड के थ्रू मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाइंड के अंदर हम इसको डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते, हमें पहले इसे यहाँ पर किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। उस वेरिएबल को हम यहाँ पर इन्वोक कराएंगे, तभी हम बाइंड के थ्रू फंक्शन बोरोइंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बोरोइंग फंक्शन क्या होता है और बाइंड फंक्शन भी आपको अब और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी रिकैप की। कॉल फंक्शन के साथ हम अपनी स्टेटमेंट को कॉमा सेपरेटेड करके उस वैल्यू को हम पास कराते हैं। कॉल फंक्शन के द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग कर सकते हैं। दूसरी बात, कॉल के अंदर हम अपने आर्ग्यूमेंट को स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 उसको हम कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। मगर अप्लाई के अंदर हम उसको एरे फॉर्म में ही कॉल करवा सकते हैं। जो हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो एरे फॉर्म में होता है और उसी फॉर्म में उसको हम कॉल करवा सकते हैं। बाइंड के अंदर थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। बाइंड जो है वो आपके रिज़ल्ट को सेव करके रखता है अपने पास किसी वेरिएबल में, और जब हम उस वेरिएबल को जब हम कॉल करवाते हैं तो वहाँ पर वो अपने रिज़ल्ट को प्रिंट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉल, अप्लाई और बाइंड फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।